केजरीवाल नहीं आना। एक सिर्फ झूठ बोलने से है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। इनने तो और नरक बना दिया। इन्होंने अपने वादे किए वही पूरे नहीं किए। जमुना की सफाई नहीं हुई, इतनी गंदगी है। हर आदमी परेशान है, रोजगार से, सड़क से, व्यापार से, हर चीज से दुखी आदमी है। ये जितने भी आम आदमी वाले ना, ये जुमले छोड़ते हैं, काम कुछ करते नहीं है। इनको कोई काम करना आता नहीं है। हम लोगों को फ्री की चीज कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है दिल्ली का विकास चाहिए। पूरे गड्ढे गड्ढे हो गए, सड़क जो है गड्ढों में डल गई और बच्चों ने दारू पीनी सोच ली सबने। एक के साथ एक फ्री करके, और सब जो नहीं पी रहा था वो भी पियो। प्रदूषण के चक्कर में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं। उन लोगों को फ्री का लगा दिया चस्का। तो इनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे, आप सब जनता को लेकर के इसके शीश महल के दर्शन करा दें। जो शीश महल हो रहा है, आज शीश महल कैसा है, व्हाइट हाउस जैसा है या प्रधानमंत्री के निवास जैसा है या क्या है, वो मेरी तो आत्मा मरने तक यही कहेंगे कि शीश महल के दर्शन करा दीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे थे द पैम्फलेट। मैं हूं आपके साथ विनीता त्रिपाठी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं आई लव बाबरपुर, यानी कि द पैम्फलेट की टीम इस वक्त पहुंची है बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब चुनाव में एक हफ्ते से भी कम का समय है। इसी कड़ी में लगातार हमारी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएं और वहाँ की जनता की क्या मुद्दे हैं, इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो बात करें। दरअसल ये सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार गोपाल राय को टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ पर दाव आजमाया है। तो कांग्रेस भी इस बार इशराक खान को लेके आई है। इशराक खान के बारे में बता दें, जो कि आम आदमी पार्टी में पहले थे, वहाँ से विधायक थे और अब कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। दरअसल देखा जाए तो बाबरपुर में जब हमने जब इन किया तो वही टूटी सड़कें और जो जल भराव, यानी जो पानी जमने की जो समस्या सड़कों पे रहती है, वही दिखी है फिलहाल। क्योंकि अब बहुत ही कम समय है, एक हफ्ते से भी कम का समय है यहाँ पे चुनाव वोटिंग को लेके। 5 को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता, खासतौर पे बाबरपुर की जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट डालेगी, मेरे साथ चलिए और ये जानते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें अब बहुत नज़दीक है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, एक सप्ताह से भी कम का समय है और इसी कड़ी में इस वक्त हम पहुंचे हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में। और बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये है कबीर नगर इलाका। हालांकि ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यहाँ से गोपाल राय, जो कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से अनिल वशिष्ठ सामने है। तो यही की जनता से समझते हैं कि क्या गोपाल राय तीसरी बार वापसी करेंगे, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार दिख रहे हैं वो, या फिर बीजेपी का जो 27 साल का वनवास है वो खत्म होगा। कैसा मिजाज है यहाँ पे अगर इस सीट की हम बात करें बाबरपुर की? तो अभी क्लियर कुछ नहीं है मैडम। प्रचार प्रसार कैसा दिख रहा है? विचार तो सभी का बराबर चल रहा है, बाकी कह नहीं सकते अभी क्या होगा। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में जो सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उसने बेहतर काम किया है, दिल्ली को विकास के रास्ते पे बढ़ाया है, या फिर दिल्ली थोड़ी पीछे हुई है? देखो, दिल्ली में थोड़ा बदलाव की जरूरत तो है और जो काम हुए हैं, काम तो हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छे काम हो, इसलिए बदलाव तो चाहते हैं सब। बाकी तो अभी जो है इलेक्शन 5 तारीख को होगा, वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएंगे, जब पता लगेगा क्लियर कि किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पे गोपाल राय को तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। क्या लग रहा है, हाल के दिनों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे कई आरोप भी लगे हैं, उसका असर पड़ेगा? जी, हमारे हिसाब से तो ना अब की बार बदलाव ज़रूरी है। हम चाहते हैं दिल से कि अब की बार बीजेपी की सरकार बने और कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सड़कों पे काम नहीं हुआ, पानी भी कोई गंदा आ रहा है, यहाँ पे सब लाइन में पानी गंदा आता है, बिजली भी ऐसा नहीं कि सबको ही फ्री दे रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं जी बीजेपी की सरकार आए। अनिल वशिष्ठ जी यहाँ से खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो जीतें। इस बार कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से अपनी ताल ठोक रही है। नहीं, कांग्रेस का अभी कहीं नंबर नहीं आएगा जी। पार्टियाँ जो हैं अपना अपना जोर लगाती हैं कि अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा कार्य करें और अपने उसको बढ़ाएं आगे। लेकिन देखो, जो पब्लिक है, जो वोटिंग करेगी पब्लिक 5 तारीख को, उसके बाद पता लगेगा कि रिजल्ट जो है किस पक्ष में जाता है। बाकी प्रयास पूरा है, बदलाव चाह रहे हैं लोग बाग। आप यही वोट देते हैं? क्या नाम हुआ तुम्हारा? साहिब राम। अच्छा, साहिब राम जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आ रहा है? दिल्ली में बीजेपी सरकार। अच्छा, क्यों? बड़ा एकदम उम्मीद के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद के साथ जो बोला है कि हम केजरीवाल सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या कर दिया उन्होंने आपको? उन्होंने ये कर दिया, पहले तो हमारा रास्ता नहीं सही, अच्छा। और रास्ते जहाँ भी जाओ टूटा फूटा है। दूसरा,
वादे करते हैं, झूठ करते हैं। कोई वादे उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, गरीब आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है। सारे वादे उनको बिल्कुल झूठे हैं। तो वो तो झुग्गी वालों को अपना भाई बताते हैं, कहते हैं मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल आम आदमी को बताते हैं, पर झुग्गी वालों के कोई साथ नहीं है। ये सिर्फ वो हैं झूठे वादे। न लाइट फ्री है, न पानी फ्री है। आप समौली में जाके देखिए, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ वादे, पानी भी नहीं आता 2-2 दिन तक। और वो कहते हैं हमने 24 घंटे पानी फ्री कर रखा है, ये कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे। किसको लाना है इस बार दिल्ली? हम बीजेपी को लाएंगे। कौन पसंद है बीजेपी? हमें तो ये मोदी पसंद है। अच्छा, तो यहाँ पे अनिल वशिष्ठ जी को टिकट दिया है इस बार बीजेपी ने, तो टिकट मोदी जी के नाम पे पड़ेगा या अनिल वशिष्ठ जी के नाम? मोदी जी के नाम पे ही पड़ेगा। इस बार बीइंग अ वोटर क्या लग रहा है, दिल्ली में सरकार बदलनी चाहिए या फिर जो सरकार है वो सही है? नहीं, बदलनी चाहिए। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ क्यों? केजरीवाल ने काम नहीं किया? नहीं किया काम किया होता तो फिर बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपने वादे किए, वही पूरे नहीं किए। जमुना की सफाई नहीं हुई, इतनी गंदगी है। उन्होंने तो कहा है कि मुझे मौका दो, मैं 25 में डुबकी लगा दूं। पिछले 12 साल से मौका देते आ रहे हैं इनको। क्या किया 12 साल में? सफाई तो फिर भी नहीं हुई ना। अच्छा, अगर आपके इलाके की बात करें, 3 बार से यहाँ पे गोपाल राय जी विधायक हैं, तीसरी बार उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो क्षेत्र होता है, उनका जो इलाका होता है, थोड़ा हाई प्रोफाइल बन जाता है, काम होता है। ऐसा लगा कि गोपाल राय जी के मंत्री बनने पे इस इलाके में कुछ काम हुआ या बदलाव हुए हैं? कोई जो उन्होंने अपने वादे किए हैं ना, 10% काम हुआ होगा, 90% तो काम हुआ ही नहीं है। तो मूड क्या है इस बार? बदलाव का मूड है। किसे देख रहे हैं? बीजेपी। यही वोट देते हैं आप? जी जी जी। इस इलाके की अगर बात करें, सिर्फ बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की, कुछ विकास हुआ है, कुछ बेहतर काम हुआ है? क्योंकि खुद यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो मंत्री भी हैं। मैडम, पिछले 10 सालों में विकास का तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। हर आदमी परेशान है, रोजगार से, सड़क से, व्यापार से, हर चीज़ से दुखी है आदमी। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे आज तक गोपाल राय ने यहाँ पे कोई काम ही नहीं कराया है। कभी आते हैं क्षेत्र में या फिर सिर्फ चुनाव के समय पहुँचते हैं? आते होंगे, चुनाव के समय तो दुनिया आती है, वो भी आएंगे। हाँ, बरसाती मेंढक है, बरसाती मेंढक है, जब बरसात आती है भी निकलते हैं बाहर। हाँ, ये जितने भी आम आदमी वाले ना, ये जुमले छोड़ते हैं, काम कुछ करते नहीं है। इनको कोई काम करना आता नहीं है। इस बार तो महिलाओं, बुजुर्गों, सबके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि रेवड़ी निकाली है इन्होंने। क्या लग रहा है? मुझे रेवड़ी देखी तो वोट ले रहे हैं, और देखिए वोट नहीं मिल क्यों रही है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, वोट ले रहे हैं। पब्लिक को रेवड़ी की जरूरत नहीं है। पब्लिक अब चाहती है कि सही सरकार चुने और विकास कराए। पब्लिक को रेवड़ी की जरूरत नहीं है। अब पब्लिक रेवड़ी खा खा के परेशान हो चुकी है। तो इस बार किसे ला रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, कौन? यहाँ से अनिल वशिष्ठ हैं। हाँ, अनिल वशिष्ठ जी जीतेंगे यहाँ से। मतलब दिल्ली को इस बार बदल देना है? बिल्कुल बदलना है। दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत से। मोदी मोदी मोदी, ओनली मोदी। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। अब क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, क्या लग रहा है, दिल्ली का मिजाज इस बार बदलेगा या फिर जो दिल्ली में एज इट इज जो कंडीशन है वही सरकार ठीक है? मैम, उस एकदम मैं तो बीजेपी को लाइक करता हूँ, उनके कामों को लाइक करता हूँ। और यहाँ से तो हमारे अनिल वशिष्ठ भाई साहब का जोर है, हमारी तरफ से तो वही जीतेंगे। जी जी। बाकी इस बार आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार भी गोपाल राय जी को टिकट दिया है यहाँ से। यहाँ के आप लोग रहने वाले हैं, आपको लगता है कि जब एक विधायक मंत्री बनता है तो उस इलाके का एक दबदबा होता है, वो थोड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। यहाँ पे बाबरपुर के जो इलाके हैं, कुछ काम हुआ है इतने सालों में, 10 सालों में? देखो, उन्होंने काम तो अपनी जगह करा है, मगर इस बार जो जोर है यहाँ पर वो अनिल वशिष्ठ जी का है। वो कभी मिलते ही नहीं है हमें। गोपाल राय जी पता नहीं कब में आते हैं, कब में चले जाते हैं। हम तो लोकल हैं यहाँ के, जब से कॉलोनी कटी है, जब से हम रह रहे हैं यहाँ पर तो देखो हमारा जोर अनिल वशिष्ठ जी का है, वही जीतेंगे। यहाँ पे खासतौर पे अगर विधानसभा का चुनाव होता है, वो लोकल मुद्दों, लोकल जो इश्यूज होते हैं उसको लेके होता है। यहाँ पे लग रहा है कि जो भी सरकार नई आई, आप लोगों के डिमांड्स क्या हैं बीइंग यहाँ के नागरिक होने के नाते? देखो, हमारी डिमांड्स है यही कि हमारा काम होए, हम जाएं, हमारा प्रजाति जो है हमें मिले, है ना। और जैसे कि हमारे भी पूरी गलियों की आप हालत जाके देखो, इतनी बुरी हो रखी है, सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना। तो हम तो ये है कि हमारे बड़े भाई अनिल वशिष्ठ जी अगर जीतते हैं तो वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल आदमी हैं, सबको जानते हैं। और वो बिना विधायक रहे भी उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। जितना उनके पॉसिबल हो सकता है उनसे, उतना उन्होंने काम करा है यहाँ क्षेत्र के लिए पहले भी। ये तो पूरे दिल्ली का ही हाल है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आर डी त्यागी।
अच्छा, क्या लग रहा है त्यागी जी इस बार? मैडम ऐसा है, परिवर्तन की ज़रूरत है। ये आपदा को हटाना है यहाँ से, क्योंकि जो है नाले भरे पड़े हैं, काम कुछ होता नहीं है। जो बोलते हैं कि भाई हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी भी नहीं, कोई मतलब कहने का है कि कोई काम नहीं हो रहा। तो आपदा को बदलने की ज़रूरत है। पिछले 10 सालों में दिल्ली ने एक फ्री का टर्म ये हुआ है, आपको लगता है कि ये फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं लगती आप लोगों को? हम लोगों को फ्री की चीज़ कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है दिल्ली का विकास चाहिए। जब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली कम से कम 10 साल पीछे या 20 साल पीछे चली गई है मैडम। तो फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें जो है सब जो है वो होना चाहिए, जो है ना दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली जो है बहुत पीछे चली गई। इस बार फिर मौका मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि एक साल हमारा जो 2020 के बाद का जो समय था वो कोरोना की वजह से ये हो गया, कभी जो केंद्र है उसने हमें काम नहीं करने दिया, तो एक बार 25 में मौका मांग रहे हैं, देना है इस बार मौका? नहीं मैडम, मौका नहीं देना। उन्होंने अपना उन्होंने जब कोरोना चल रहा था, जब उन्होंने शीश महल बनाया था अपना, जो है ना, तो लोग यहाँ आपदा से गुजर रहे थे, जो है लोग जो है क्या नाम है हॉस्पिटलों में मर रहे थे, जो है ना, ठीक है। उन्होंने किसी की कोई भी खुशखबरी नहीं ली और वो अपने शीश महल में लगे रहे, ठीक है मैडम। और जेल में जो गए हैं वो उन्होंने सारी दिल्ली को शराब वो बना दिया, जो है ना, सब जगह जगह ठेके खोल दिए। बच्चे इतने मतलब ख़राब हो गए हैं दारू पी करके, जो है ना। तो इस आपदा को हमको बदलना है। आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ से सरकार नई बनने वाली है दिल्ली में, या फिर आम आदमी पार्टी ही सरकार बना रही है? बीजेपी ही आवेगी जी। अब क्या ये कौन? केजरीवाल बदलना, अब क्या केजरीवाल नहीं आना। नहीं पसंद है केजरीवाल? नहीं पसंद, झूठ बोलता है, झूठ से सिवाय कुछ नहीं इसके दौरान। अच्छा। हाँ, और दिल्ली तो ये बिल्कुल गड्ढा बना दिया, फिर कैसे दोबारा है। अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश विदेश में भी लोग दिल्ली को जानते हैं क्योंकि यहाँ पे राजनीति का केंद्र रहता है, सब तमाम जो सियासी बड़े फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके निवास है यहाँ पे। उस दिल्ली को लोग आज प्रदूषण और यहाँ पे जो सड़कें खराब हैं, यमुना मैली हो गई हैं, उसके नाम से ज़्यादा जानते हैं? ना तो इन्हें दिल्ली में कुछ करा, एक सिर्फ झूठ बोलने से है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं पेरिस बना दूँगा दिल्ली को। इन्हें तो और नरक बना दिया। जमुना में देखो जाए के बिल्कुल बेकार कर दी इन्हें। और जी इन्हें कुछ भी नहीं करा, हमारे तो आगे करा नहीं। हमें भी 40-45 साल हो गए यहाँ रहते हो, हमारे आगे इन्हें कुछ नहीं करा। हमारे आगे तो यूँ आया और इन्हें जैसे झूठ के बातें करे, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, इन्हें कुछ नहीं करा। आपके इलाके से गोपाल राय जी यहाँ पे विधायक गोपाल राय भी बेकार, वो भी लोनी रोड से दुनिया भर का पैसा लेगा लूट के। ऐसी एक दिन बोर्ड लगा दिया, हाँ जी सड़क चौड़ी होएगी, और पैसा लूट के बटला करके साफ गया, वो न्यू कहीं रोड पर आओ। यहाँ से आप लोगों ने ही, यही की जनता ने उनको 2 बार विधायक बनाया, तीसरी बार फिर टिकट मिला है। एक विधायक होने के नाते आप लोगों ने उनको विधानसभा तक पहुँचाया, जनता ने विधानसभा पहुँचाया, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे? देखो जो उस टाइम दुखी हो रही थी पब्लिक, आम आदमी जैसे एक दुखी हो रहा था। अन्ना की रैली में यूँ देखा है इसकी शिकल, अन्ना के सहारे से इनने जो है यूँ पार्टी बना ली, लोग बागों ने इस पर यकीन कर लिया। अब बहुत बढ़िया नेता, अब इस नेता को देखो जी, इस वजह से वोट दे दी लोगों ने, अब यूँ बरत लिया, अब बेकार है। अंकल आपका नाम क्या हुआ? ब्रजपाल शर्मा। यहीं के रहने वाले हैं आप? तब तो बड़ा समझते होंगे इस इलाके को। लगता है कि 10 साल में बदली है चीज़ें, या फिर जो सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है, क्या है यहाँ की स्थिति? बदली तो बहुत है। अच्छा। पूरे गड्ढे हो गए, सड़क जो है गड्ढों में उतल गई, ये बदला है। और बच्चों ने दारू पीनी शुरू की ली सबने, छोटे एक के साथ एक फ्री करके, और सब जो नहीं पी रहा था वो भी पियो, ये काम किया। इससे बड़ी शराब भी खोले हैं। अब एक बात बताइए आप, ये कोर्ट से इनको जो है अभी तक बेल पे छुटे हुए हैं, ये कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और ये घोषणा करी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किसके लिए चुनाव? खुद को फेस बना रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ रोक, अभी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो अगर हम लोगों को झूठी फैला रहा हूँ ना, तो ये झूठी है, वो नहीं चलेगी। पुरानी कहावत है ने, अब जो काट के अंडे कब तक जो क्या नाम उस पर चलेगी, जो है वो नहीं चलेगी है। झूठ का जो है इसका भर चुका है,
और वो अब आगे नहीं चलेगा। आपको लगता है जिस नारे के साथ ये राजनीति में आए थे कि मैं करप्ट पॉलिटिशियंस को हटा दूंगा, मैं एक साफ सुथरी राजनीति करने आया हूँ, अन्ना हजारे जैसे इंसान को सामने रखा गया, उनके पीछे से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, वो अब खुद इनकी ही पार्टी में लगातार आरोप लगते गए, घोटाले सामने आते गए और ये कहते हैं कि केंद्र हमसे डरती है इसलिए CBI और ED हमारे यहाँ भेजती है। इसके कारनामे ऐसे हैं, केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। जब आदमी काम गलत, कभी चोर ये कहता है मैंने चोरी करी, नहीं कहेगा, वो कहता है मैंने करा ही नहीं। लेकिन जब पब्लिक को पता होता है इस चीज़ का, अगर इसने चोरी करी कि नहीं करी, इसने चोरी करी है तो ये जेल गया। इसमें कहते हैं केंद्र का कोई वो नहीं है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा ये, बस। तो इस बार दिल्ली बदलेगी? बदलेगी, पूर्ण रूप से बदलेगी, पूर्ण रूप से। यहाँ पे क्या लग रहा है इस क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी या BJP या फिर कांग्रेस? देखो मैडम, इससे पहले लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया था, गोपाल राय जी पे विश्वास किया था, 10 साल इनको पूरा मौका दिया गया। अब जो पोजीशन ना बदली हुई है, बदली इसलिए है कि गोपाल राय जी क्षेत्र में मिलते ही नहीं है, पहले नंबर तो ये बात है। लोगों के दुख सुख में इनका कोई लेना देना नहीं है। रही बात विकास की, विकास जो मंत्री के होने नाते इनको यहाँ क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, वो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अब चुनाव आ गए हैं तो चुनाव के अंदर अब गोपाल राय जी गली गली में घूमते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो आम लोगों में यही चर्चा है, हमारे युवाओं में चर्चा है कि भाई अब दिखाई दे रहे हो आप, जब चुनाव आता है उससे पहले आप कहाँ होते हो। एक छोटा सा काम हस्ताक्षर कराने के लिए भी गोपाल राय जी को ढूंढना पड़ता था। हमने अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है या कहीं मोहर लगवानी है, साइन करना है, तो इनके कार्यालय पे जाओ तो वहाँ कई कार्यकर्ता बैठे होते थे, कहते एक फार्म दे जाओ और 3 दिन बाद आना और कागज़ ले जाना अपने। तो ये इस तरीके का विधायक का हमें क्या फ़ायदा। जो विधायक इस क्षेत्र का हो, क्षेत्र में 24 घंटे उपलब्ध हो, दुख सुख का साथी हो और जाएं तभी हमारी मोहर लग जाए कागजों के अंदर, हमें ऐसा विधायक चाहिए। अनिल बख्शी जी ऐसा विधायक चाहिए अपने को। आपको लगता है कि ये क्योंकि खुद को आम आदमी से जुड़ा हुआ बताते हैं, इसलिए पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा, कहते हैं कि झुग्गी वाले हमारे भाई बहन हैं, ऑटो वाले हमारे भाई बहन हैं, लेकिन जब काम उपलब्धियां गिनवाने की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमें एक और मौका दे दो, हमने कुछ ही काम नहीं कर पाए हैं, बाकी तो हमने सब कुछ किया है। मैडम यही तो बात है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, झूठ 100% बोलते हैं। आम जनता समझ चुकी है इनके वादों को भी और इनके बोलने का जो झूठ बोलते हैं ना, एक रोज़ नया झूठ बोलते हैं। अब जनता भी बहुत दुखी हो चुकी है, पक गई है कानों से ना जी, कि भाई कितना झूठ बोलोगे, कितना फ्री दोगे, पूरी दिल्ली फ्री दे दोगे तो आप लगता है कि आप विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप केवल फ्री के नाम पे राजनीति कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। मतलब इस बार दिल्ली वालों को फ्री नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को फ्री नहीं चाहिए, फ्री करके देख लिया है। अगर जान सुरक्षित है तो फ्री का फ़ायदा हो सकता है, जब जान सुरक्षित नहीं है। आज मैडम प्रदूषण देखिए आप दिल्ली का, ठीक है नहीं, आम आदमी मर रहा है प्रदूषण के चक्कर में, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं। जनता ने पहले इनके ऊपर विश्वास किया था, हमने विश्वास किया था, अब विश्वास बिल्कुल नहीं है, आम जनता त्रस्त है। चुनाव में नजर है कि नहीं है? बिल्कुल पूरी है। क्या दिख रहा है अब तक? सबसे पहले तो दिख रहा है केजरीवाल खुद हार रहा है। केजरीवाल को खुद हार रहा है अच्छा, पक्का 101%। क्या कारण है हारने के? कारण ये लोगों को पागल बनाया अब तक इनने, अच्छा, और लोगों को फ्री का लगा दिया चस्का। तो कोई गिने चुने लेडीजें जाती है बसों में, तो उनको फायदा है, हमको तो नहीं फायदा ना। ये एरिया गोपाल राय का है, हाँ। आप यहीं देख रही हो, गलियों में जा के देखो, लोग 6-6 महीने से धक्के खा रहे हैं, कोई गिर रहा है कोई पड़ रहा है, गलियां खोद के धर दी, काम हुआ नहीं। देखो जाता यहाँ नहीं है, तो आप बार बार देख रहे हो, अंदर कॉलोनी में जाए तो पता चलेगा, ये हारेगा, अनिल बख्शी जीतेगा। जो विधायक जिस क्षेत्र का होता है, एक तो ये मंत्री बने, इनको आप लोगों ने विधानसभा तक पहुंचाया, उसके बाद भी स्थिति नहीं बदली यहाँ की? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बदली। अभी ये फार्म भरवाए थे लोगों को बहकाने के लिए, वो पागल बना लिया सबका। अच्छा, एक बात मैं आती हूँ एक और बात बताइए। पहले इन्होंने महिलाओं के लिए 2100 रुपये का ऐलान किया कि हम चुनाव जीतेंगे तो 2100 आपके खाते में आएंगे। उसके बाद फिर बुजुर्गों के लिए भी कहा गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा 5 लाख तक का, सरकारी प्राइवेट सब जगह। तो इतने वादों के बाद भी आपको विश्वास नहीं है? इन्होंने फार्म भरे हैं हाँ। और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। रद्दी की टोकरी में? बिल्कुल। अच्छा। कई कबाड़ियों को बेच दिया, कहीं कुछ करा है, लोगों को पागल बनाया कि भाई फार्म भर गए आपके, अब हम आएंगे जरूर। लोगों को बहका रहे हैं नहीं है कि भाई 5 साल और दो हमें, तुम्हारी 2500 पेंशन कर देंगे, बहुत और कुछ लालच दे रहे हैं।
लेकिन ये नहीं आने वाला। अच्छा, आप लोग यहीं पे रहते हैं, इतने सालों से आप लोग दिल्ली को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अन्ना आंदोलन को भी आपने देखा होगा, क्योंकि उसी की उपज है ये, आम आदमी पार्टी उसी की उपज है। तो लगा कि अन्ना जैसे शख्स को आगे रखकर इन लोगों ने अपनी राजनीति करनी शुरू की। हाँ जी बिल्कुल, अन्ना को इन्होंने पागल बनाया। वो साधु आदमी थे बेचारे, इन्होंने चाल खेली और हत्या ली, दिल्ली की सत्या। अब लोग समझ गए इसको। भाई कितने साल बेवकूफ़ बना हुआ आप किसी को, 10 साल इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया। अब कोई पब्लिक बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखो बेटे, 2-4 सीटों का हेरफेर रहेगा बस सत्ता में आने का। या तो बीजेपी की 48 आ जाएं, 45 आ जाए और हो सकता है 35 भी रह जाए। यानी कि थोड़ा वो है, मतलब टक्कर का मुकाबला तो है इसमें। इसमें कुछ हो रहा है। आपकी नज़र में ये 2025 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस बार कांग्रेस तो अलग लड़ रही है, जो लोग साथ में लोकसभा का जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था वो अलग अलग हो गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के सामने है, टक्कर दे रही है। बीजेपी अलग है। लग रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है, थोड़ा फाइट जो है यहाँ की काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ की जो है फाइट जो है अब का जो है कांग्रेस से नहीं है, ये आपसे और बीजेपी की इनकी है। कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस है तो लेकिन फाइट में नहीं है। फाइट में नहीं है यहाँ पर जो है ना, अब बीजेपी की ही जो है ज़्यादा वो चल रही है। अंकल, दिल दुखता है हम यहाँ पे, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। यमुना की पूजा लोग करते थे, उस यमुना पे अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जहर डाल देती है। ये कहा गया केजरीवाल की तरफ से। दूसरी सरकार, क्योंकि आप खुद साफ नहीं कर पाए तो अब दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो वही तो बात है ना, किसी लोग कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा करके जो है जनता को बहका रहे हैं, ताकि जनता बहकाए मावे और हमें वोट देवें। ये सब वोट का चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। अब के केजरीवाल के बहकाए में आने वाले यहाँ लोग बाग नहीं है और अब खुल के बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अगर हरियाणा पानी फेंकता हाँ? तो बेटे वजीराबाद पुल पे जाओ, हाँ। पुल के इधर पानी पी सकते हो आप। अच्छा, ये नजफगढ़ का गंदा नाला गिरने के बाद तो कोई पी नहीं सकता। मतलब इधर आते गंदगी हो रही है। हाँ, इधर आते, दिल्ली में आते ही। और यहाँ से कोई गंदगी नहीं आ रही। आप मैं पी के दिखाऊँ तो आपको, वजीराबाद पुल से साइड ना पानी बिल्कुल साफ है एकदम, और इधर नाला गिर के गंदा। अंकल बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? भाजपा आएगी। अच्छा, क्यों ऐसा? क्या मोदी ने क्या नहीं किया हिंदुस्तान में, बताइए। किसी ने आज तक किया तो बताओ। तो ये तो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का है नहीं, लोकसभा ही समझो दिल इसको भी है। अच्छा। हाँ, और मैं सीएम के साथ रहा हूँ 25 साल। अच्छा। सर लास्ट में शीला दीक्षित थी मेरे, बस मैं ड्राइवर था। कुछ अंतर दिखा शीला दीक्षित जी के समय की? दिल्ली ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। जितना जापान से साहब सिंह वर्मा लाया था, सब इनने शीला ने 15 साल में सब कुछ किया, बहुत बढ़िया किया शीला ने, और इसने सब उल्टा कर दिया। तो केजरीवाल ने तो शीला दीक्षित जी को भी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि वो तो जो कहता था बंद कराऊंगा, जेल में भेजूंगा, और जेल खुद काटी है। बताओ, जेल खुद काट का नहीं काट का? 15 साल हो गए रिटायर बेटा मेरे को। वो तो कहता है वो लोग सब भ्रष्ट थे, मैं स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति। जेल काट रहा है, भ्रष्ट आदमी जेल काटता है, ईमानदार जेल कभी नहीं काटता। नहीं, तो वो तो केंद्र पे आरोप लगा, मोदी जी को कहते हैं कि इन्होंने जेल में डाला है। डरते हैं ये लोग। मोदी से डिग्री मांगता, क्यों माफी मांगी भेज जाकर वहाँ गुजरात में, जेल होती इसको। मैं तुम्हारी डिग्री नहीं मांग सकता। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल आजकल ऑटो वालों को भी काफी ज्यादा गले लगाते हैं, घर बुलाते हैं, तो ये उनका लालच है, मेरा लालच नहीं। मैं जिसको दूंगा दूंगा ही, वो बीजेपी मेरी है। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? बस बचपन से मेरे माँ बाप भी ऐसी करते। तो माँ बाप के जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत, आपकी अपनी कुछ सोच होगी, आपके अपने कुछ फायदे होंगे। अच्छा काम होते हैं सब, किसी ने कोई अच्छा काम कोई कर ले, ठीक है, अच्छी बात है। लालच देना कोई बहुत बड़ी गलती होती है। लालच बताऊं, एक पिछली घड़ी में परसों एक आया लड़का 11:30 बजे, तुम्हारा मैं फोटो खिंचाता हूँ तो 21 रुपये महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। उसे लेगा बैठा के, चलेगी बेचारी, तो मैं भी रहूं। कानों के भी निकलवा लिए, गुट्ठी भी निकलवा ली, चेन भी लगा, फिर उसका मोबाइल भी ले लिया। होगी 65 साल की, और वो छोड़ी जाएगा जमनेवार के खत्ते पे। वहाँ से आया फटाफट उसकी बहू को लेगा बैठा कर लड़के की, उसको झिझोड़ा पार्क पे जाके, उसको भी 21 साल लालच, और सबके 4 तोड़े सोना लेके गया। बेटा हाथ लग गया तेरे गलती। तो देखो ये हो रहा। और पूछा, और परेश वाले भी आए वहाँ कि जी तुम्हें क्या कहा, जो केजरीवाल 21 रुपये देगा वही आ रहा वहाँ। फिर ये भी तो 3000 का तो नहीं आया,
न 3,000 का न 2100 का दादी। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम तो जी अच्छी सरकार चाहते हैं जो हमारे हित के बारे में सोचे और हमारे गलियां और साफ सुथरे रहें, मोहल्ले को साफ रखे, यही चाहते हैं हम तो सब। अच्छा, इस बार जो हम दिल्ली में चुनाव को कवर कर रहे हैं, जो मेन परेशानी है यहाँ की, दिल्ली के लोगों को भी पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, तो लगता है कि जो बेसिक जो सुविधाएं हैं ये सबकी ज़रूरत होती है, अमीर हो या गरीब सबको साफ पानी चाहिए। लगता है कि आप इन्हीं चीज़ों को करने में आप सक्सेस नहीं हो पाए, आप जो वादे अलग कर रहे हैं वो अलग हैं। ऐसा देखो, जो भी वो बनते हैं नेता या बड़े कार्यकर्ता, तो ये मतलब ध्यान नहीं देते ज़्यादा कॉलोनी की तरफ। जब सीट पे आ जाते हैं उससे पहले तो कहते हैं हम ये कर दे, लेकिन बाद में नहीं कर पाते। ये कहानी है। गोपाल राय जी दिखते हैं यहाँ पे अपने क्षेत्र में? वो भी देखते हैं लेकिन ज़्यादा कोई उनका वर्कआउट भी अब अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है। तो इस बार किसकी सरकार लग रही है? अब तो हमारे अनिल वशिष्ठ जी की सरकार की पूरी, बीजेपी की तरफ से अनिल वशिष्ठ, इनकी तरफ से पूरी उम्मीद है हमें। दिल्ली में कई सरकारें देखी हैं, ठीक है, कांग्रेस की भी सरकार है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। लग रहा है कि 27 साल तकरीबन हो गए बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए, वो वनवास एक तरीके से खत्म होगा? बिल्कुल अब की ख़त्म होगा। और देखिएगा, अब हम झूठ तो बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। कांग्रेस में शीला दीक्षित सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, हवाई पुल बनवाए, सारी चीज़ें, और उनका अधिकारियों के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहता था। मैं उनसे मिला कई बार, तो बड़ी इज्जत मान सम्मान से वो बैठाती थी, सम्मानित करती थी और कहती आप बताइए क्या काम है। भाई ये काम है, अच्छा बोलिए। अफसर को बुलाया, 1 घंटे में इनका काम हो जाना चाहिए, हुआ। लेकिन अब वो नहीं रही, और इसने मक्कार ने आकर के शीला दीक्षित को इतनी गालियाँ दी कि मैं इसको जेल भिजवा दूंगा, इसकी 100 फाइलें कर दूंगा। वो तो बेचारी मरी हुई आत्मा चली गई, और अब झूठ बोल करके बकवास कर रहा है। और झूठ की मोहब्बत की दुकान एक जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो झूठ की दुकान चला रहे हैं। ये हालत है। तो कल तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे को अपना भाई बता रहे थे, लेकिन आज वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पुराने काले चिट्ठे भी खोल के सामने रख रही है। सीएजी रिपोर्ट से लेके हर वो घोटाले जो कांग्रेस के राज में हुए थे उसकी बातें लगातार जनता के समक्ष रखी जा रही हैं। देखो बेटा, अजय माकन जी और ये यादव जी, देवेंद्र यादव जी, इन्होंने माना है कि हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे करके बहुत ज़्यादा गलती की और हम यहाँ पर जीरो हो गए। अभी उनका आया है अखबार में जजमेंट, कई बार आया है, तो वो दुखी हैं, पछता रहे हैं। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो इसी ने ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। अब क्या कहेंगे तो बताइए। इन दोनों की लड़ाई में फ़ायदा किसको होता दिख रहा है? अब जो लड़ाई हो रही है, कांग्रेस तो खैर इक्का दुक्का ही अपना गाड़ियाँ घूम रही हैं। राहुल गांधी बीमार पड़ गए हैं और देवेंद्र यादव अकेले इधर उधर झूठ बोलते डोल रहे हैं, इनको कोस रहे हैं, कभी बीजेपी को कोस रहे हैं। तो ऐसा तो जनता अब समझ चुकी है। तो वो कहती है भाई इतने सालों से हमने दिल्ली की जनता ने 27 साल बीजेपी को बनवास दिया, लेकिन अब बीजेपी को भी और थोड़ा अच्छा, एक और बयान अभी चर्चा में है, अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ में लगातार सब लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब हिंदुओं की आस्था है, उनका सनातन धर्म है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि यही जब चुनाव के समय ये लोग मत्था टेकने पहुंचते हैं, कई बार राहुल गांधी जनेऊ धारण करके पहुंचते हैं मंदिरों में, तब उस वक्त क्यों नहीं आपको याद आता है कि भैया आप कभी हिंदुओं की आस्था पे हमेशा सवाल उठाते रहते हैं? देखिए खरगे, अपने इधर की साइड का तो है नहीं, वो कर्नाटक का या केरला का, किसी को यही नहीं पता कि कौन होता है खरगे। और वहाँ पर करनाए सिद्धर मैया सरकार ने सबसे पहले ये कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करना है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये यहाँ पर उजूल फजूल बातें करता है। अब सब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमें सनातन में जो हमारे महापुरुष और योगी और जितने साधु संत महात्मा नागा बाबा और ये धरती पर आए हैं, उनको दर्शन करने के लिए, हमारे देश के जो जनता है सनातनी धर्मी है, उनको दर्शन करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए सरमतक झुकाते हैं। और ये कहते हैं गंगा में
डुबकी लगाने से पाप नहीं खत्म होंगे। अरे हमारी आस्था है, जो रोज स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनके भी पाप धुल जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा सदेवही धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ही सबसे बड़े हैं, गंगा मैया सबसे बड़ी है। और अब मरने के बाद भी जो हमारी अस्थियाँ हैं वो भी गंगा में प्रवाहित हुई हैं। मैं खरगे से पूछना चाहता हूँ कि जब तू मरेगा तो तेरी अस्थियाँ कहाँ प्रभावित होंगी, मुझे ये बता दे, नाले में या कहाँ होंगी। मैं अपने विधायक जो यहाँ से बाबरपुर विधानसभा से जीत के आएंगे, वशिष्ठ जी हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ करके, मैं बाबरपुर विधानसभा में रहता हूँ और करदमपुरी भी हमारा वार्ड है, तो इनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जनता को लेकर के और एक बार इसके शीश महल के दर्शन करा दें। जो शीश महल हो रहा है, अरे कैसा बना है, उसके दर्शन करता। आप चाहते हैं दिल्ली की जनता भी देखे कि कैसा बना? हाँ, शीश महल कैसा है, व्हाइट हाउस जैसा है या प्रधानमंत्री के निवास जैसा है या क्या है, वो शीशे से बना हुआ। मेरी तो आत्मा मरने तक यही कहेंगे कि शीश महल के दर्शन करा दीजिए। नज़र है आपका नाम क्या हुआ? अरविंद नाम। आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव में अब क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, 1 हफ्ते से भी कम का समय है, किस तरीके का माहौल, अगर हम सिर्फ बाबरपुर विधानसभा की बात करें, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? देखो, हर जगह अब पहले के मुकाबले पिछले इलेक्शन से बीजेपी की तरफ तो रुख बढ़ा है लोगों का। वही कारण ये रहा कि जो केजरीवाल का जो शुरू में जादू चला ना, भाई ये दे देंगे वो दे देंगे, और लोगों को ये भी था ईमानदार सरकार है, जन लोकपाल लाएगी, एक अलग से लग रहा था। भाई कांग्रेस और बीजेपी से लोग थक के सोच रहे थे कि नया कोई चमत्कार होगा, लेकिन वो जल्दबाजी में, वो इतनी लंबी जल्दबाजी छलांग लगाने के चक्कर में उसके सपने इतने बड़े हो गए कि मैं पीएम बनूं, फटाफट कब्जा करूं पूरे देश पे, और अपने नैतिक मूल्य भूल गए। आम आदमी पार्टी तो सब झुके हैं। 67 सीटें लाना का मतलब हर एक आदमी उसको लाइक करने लगा था, लेकिन वो अपनी कसौटी पे खुद ही गिर गए जाके। अपने जो सिद्धांत है ना, वो झूठ बोलना, शुरू में आदर्श लोगों ने कहा भाई हम, जैसे एक वो नीले रंग की मारुति वैगन में घूमते थे, यार मैं भैया बस नहीं लूँगा, वो अपना सरकारी फ्लैट नहीं लूँगा, यहाँ रहते थे वसुंधरा में कोई सोसाइटी में रहते थे, ना मैं फ्लैट लूँगा, ना सोसाइटी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा। तो लोगों ने कहा यार ये अलग से नेता है, बहुत ही बढ़िया है, इंडिया को ऐसी की ज़रूरत है। लेकिन वो धीरे धीरे वो सब काम में फेल होता चला गया, इसलिए विश्वास उठ गया। अब लोगों के प्रति कांग्रेस का तो पहले ही बंटाधार हो चुका, क्योंकि कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो है पार्टी आई ना, बीजेपी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। उसके कई कारण है कि वो एक सैद्धांतिक पार्टी है। आपको लग रहा है कि पहले दिल्ली में सरकार बनी, उसके बाद ये लोगों ने पंजाब की तरफ रुख किया, पंजाब में भी वही फ्री वाला टर्म वहाँ के लोगों के समक्ष रखा गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी समझ लिया कि ये फ्री जो है ये सिर्फ आपके चुनावी, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये लॉलीपॉप है। तो लग रहा है कि पिछले 10 सालों में जिस फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता आ गई थी, इस बार माहौल थोड़ा सा यहाँ से अलग हुआ है उनको लेकर। हाँ, वो विश्वास टूट गया ना। आप देखो, आप पेंशनर को 2-2.5 साल से पेंशन नहीं मिल रही, 17 महीने से मौलाओं को, जो उन्होंने मौलवी को वेतन दिया था, वो धक्के खा रहे हैं। और अभी ये नया इन्होंने छोड़ दिया, सगुफा के और पुजारियों को, ग्रंथियों को देंगे। अब उनको पता है कि अब तुम घोषणा करते रहो। अब लोग, घोषणा तो हो रही है, लेकिन घोषणा इम्प्लीमेंट कहाँ हो रही है? तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो कुछ भी कह दो। ये है रीज़न इसका, झूठ बोलने की वजह से अब बीजेपी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं।